फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक एजुकेशन स्टडी पॉइंट। और एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर यहाँ मैं आपके लिए लाई हूँ वीडियो इंग्लिश की। ये इंग्लिश का सेकंड वीडियो आपके लिए। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों से कहा था कि मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का एक एक सेशन कंप्लीट कराऊंगी, जिससे आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपका इंग्लिश से रिलेटेड जो भी चीज़ यहाँ पर आती हैं वो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हियर इज़ योर पॉजिटिव थॉट्स। यस, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिनमें है बुलंद हौसला, जिनमें है बुलंद हौसला, वो करते हैं खुद फैसला। जिनमें है बुलंद हौसला, वो करते हैं खुद फैसला। दुनिया में ऐसे लोगों को मुकद्दर का सिकंदर कहा जाता है जनाब। ओके फ्रेंड्स, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। एक्चुअली पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चंस नहीं है हमारा, मैंने आपके लिए एक सीरीज़ तैयार की है जिसमें यहाँ पर हम उस सीरीज़ के बारे में स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट, जैसा कि यहाँ पर लिखा था, फर्स्ट आपका पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स यहाँ पे होते हैं 8 टाइप। अब वो 8 टाइप्स हमारे कौन कौन से, तो फर्स्ट है नाउन, सेकंड आप देख रहे हैं प्रोनाउन लिखा हुआ है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो ये हमारे पूरे 8 जो पार्ट हैं हम इनको पढ़ेंगे। इन 8 पार्ट्स में से सबसे पहले हम यहाँ स्टडी नाउन की करेंगे, ठीक है। यहाँ बाकायदा नाउन की सारी डेफिनेशंस वगैरह मैंने आपको इंग्लिश में ना प्रोवाइड करा करके हिंदी प्लस इंग्लिश यानी कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ किया है, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। मोटिव हमारा यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं तो क्वेश्चंस को जो टिक करने में हमें आसानी रहती है, हमें डाउट्स नहीं रहते हैं हमारे। और वही अगर चीज़ों में हम डिस्टर्ब रहते हैं ना, तो आता हुआ क्वेश्चंस भी गलत कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से पढ़ना है और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की सीरीज़ भी इसमें है, लेकिन एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं तो इस टॉपिक से आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम अपना पहले पढ़ते हैं। देखिए, नाउन की डेफिनेशन, बेसिकली हम लोग कहते हैं नाउन की डेफिनेशन व्हाट इज़ नाउन, तो हम लोगों ने पढ़ा है और आप सब ये चीज़ें जानते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज़ एनी प्लेस, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग्स का नाम, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। तो इसको मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। जैसे बेटा, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, बट देन इट्स ओके। यहाँ पर पढ़ते हैं नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, हिंदी में इसी चीज़ को हम संज्ञा कहते हैं। उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध होता है। बोध का मीन्स होता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्ति या वस्तु में प्राणी या पदार्थ, कोई भी प्राणी हो या कोई मैटर हो, ठीक है, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, बोथ, उसका पर्टिकुलर नेम अगर होगा, साथ उनके धर्म और गुण का भी समावेश होता है, या किसी भी धर्म का हो, कोई भी क्वालिटी हो उसमें, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो नाउन के टाइप्स होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है वीडियो में, 5 टाइप्स होते हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना आगे देखते हैं। फर्स्ट टाइप यहाँ पर आएगा हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पर हमारा क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फर्स्ट टाइप जो है वो है प्रॉपर नाउन, सेकेंड है कॉमन नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, फोर्थ लिखा हुआ है कलेक्टिव नाउन, और फिफ्थ लिखा हुआ है यहाँ पर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। तो ये पूरे 5 टाइप्स यहाँ पर हमें लिख रखे हैं और हमने इनको पूरा मेंशन किया हुआ है। आप चाहो तो इस तरीके से अपनी एक इंग्लिश की अलग नोटबुक बना सकते हो और उसको पार्ट ऑफ स्पीच हेडिंग डालकर 1 बाय 1 अपना स्टडी मटेरियल्स में इस तरीके से आप लिख भी सकते हो। आपके 1 लाइनर नोट्स तैयार हो जाएंगे और आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम के 1 वीक या 2-3 डेज़ बिफोर आप रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और आप
क्वेश्चंस, इसमें मैं क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लाई हूँ, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन की सीरीज़ नहीं है, क्वेश्चन की सीरीज़ इसमें ऐड है। अभी पहले हम स्टडी करते हैं ना कि चीज़ में है क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम नेक्स्ट अपना देखते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पर दे रखा है फ्रेंड्स प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। तो प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या होता है, अब हम यहाँ पर अपना प्रॉपर नाउन देखेंगे। देखिए हिंदी में यहाँ लिखा है जिस शब्द द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मोहन, टेबल या प्रयागराज, ठीक है ना। अब देखिए प्रॉपर नाउन में नेम ऑफ पर्सन, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का नेम, ठीक है। नेम ऑफ क्रिएचर, CREATURE, क्रिएचर्स नेम, ठीक है। थिंग्स नेम, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, जहाँ भी आपको ऐसा वर्ड्स दिख जाए जिसका एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है ना, उसको हम किसी नाम से डिनोट कर रहे हैं, वी कैन से दिस इज प्रॉपर नाउन। गॉट इट। नेक्स्ट अपना बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या है, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एक ही प्रकार के, दैट मीन्स उनका अलग अलग नेम नहीं है। टाइप्स ऑफ वन, क्लास ऑफ ए पर्सन, क्लास ऑफ ए क्रिएचर्स, प्लेस ऑफ ए क्रिएचर्स, प्लेस ऑफ ए थिंग, मतलब एक क्लास होगी। क्लास मीन्स जैसे कि कॉमन चीज़ है। अब क्लास है कॉमन, क्लास वर्ड एक कॉमन वर्ड हो गया। हमें नहीं पता है मैथ की क्लास है कि हिंदी की क्लास है या इंग्लिश या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसकी क्लास है हम नहीं जानते, ठीक है। बट दिस वर्ड इज कॉमन वर्ड। ऐसे यहाँ पे मैन वर्ड कॉमन हो गया है, नहीं हो गया भाई। कौन मैन है, राम है या मोहन है, अयांश है, हिमांशु है, हु इज मैन, ठीक है, हम नहीं जानते बिकॉज कॉमन वर्ड से मैन। हाउस, HOUSE, हाउस। अब हाउस वर्ड भी हमारा कॉमन ही आएगा, क्यों आएगा हमें नहीं पता। ये हाउस है जो, वो किसका हाउस है, ठीक है, यानी कि मोहन का हाउस है या रीमा का हाउस है, सोनाली का हाउस है, किसका हाउस है हमको नहीं मालूम है। सिटी वर्ड्स कॉमन है, कौन सी सिटी है वी डोंट नो, ठीक है ना। मैनपुरी है या सुल्तानपुर है या प्रयागराज है, क्या है हमें नहीं पता, ठीक है ना। रिवर भी जो है, रिवर मीन्स नदियाँ होती हैं, तो पर्टिकुलर नेम तो दे नहीं रखा है कि यमुना रिवर, गंगा रिवर, सरस्वती रिवर, सतलज रिवर, ऐसा तो कुछ दे नहीं रखा है, सिर्फ रिवर दे रखा है। तो रिवर वर्ड्स है यहाँ पर, तो ये वर्ड्स कॉमन होंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अच्छा, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हम कहते हैं, बता दें आपको जानकारी के लिए, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन्स। मटेरियल्स मीन्स क्या होता है? मटेरियल मीन्स क्या होता है? मटेरियल मीन्स होता है कुछ भी सामान, सब्सटेंस, पदार्थ, कुछ भी चीज़ें, ठीक है। सब मटेरियल्स नाउन को हम बोलते हैं मटेरियल्स नाउन। मटेरियल नाउन्स डिनोटेड द नेम ऑफ द मटेरियल। मटेरियल नाउन्स क्या, मटेरियल नाउन की अगर इंग्लिश में डेफिनेशन होगी तो क्या होगी? मटेरियल नाउन डिनोट द नेम ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। मटेरियल में ज़रूरी नहीं कि मेटल्स वाले वर्ड्स आएंगे। मेटल्स में जैसे आप सोच लो कि अरे मटेरियल है, मेटल्स होगा, यानी कि सिर्फ इसमें कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है या एल्युमिनियम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यही सिर्फ नहीं होंगे, मटेरियल में हमारा मिल्क भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। सारी चीज़ें हमारी मटेरियल्स नाउन्स में ही आएंगी, ठीक है ना। जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। आगे बात समझ में, नाप तौल समझ में आ गया। हिंदी में अगर मैं ऐसे आपसे बोल दूं मटेरियल, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मटेरियल नाउन, तो हम ये कह दें मटेरियल नाउन डिनोटेड द नेम ऑफ ए मटेरियल्स। तो चीज़ें क्या हो गई, कन्फ्यूजिंग हो गई।
अब अगर आपसे ये कह दिया जाएगा कि आपको मिल्क ऑप्शन में दे दिया जाएगा, ऑयल दे दिया गया और वहीं आपको कॉपर भी दे दिया गया और एक ऑल दे दिया गया, तो आप पता क्या करोगे, आप करेंगे हाँ कॉपर है मटेरियल, चलो इसको टिक कर दो, ये सही हो जाएगा। लेकिन यार मिल्क भी हमारा आंसर होगा, ऑयल भी हमारा आंसर होगा, तो हम ऑल को टिक करेंगे। ठीक है, तो अब हिंदी वाली लैंग्वेज में क्यों यहाँ पे सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहेंगे। ख़त्म बात। अब ना हमसे हिंदी में ही गलत होने वाला है ना इंग्लिश में ही गलत होने वाला है, क्योंकि हमने दोनों में स्टडी कर रखी है। ठीक है ना, चलें नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इसीलिए मतलब बायलैंग्वेज लैंग्वेज में पढ़ा देते हैं कि मतलब चीज़ें क्लियर हो जाएं, अपना कहीं डाउट ना रहे कोई भी। ठीक है, अब देखो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स प्लेस और थिंग्स, ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग जहाँ होगी वहाँ कलेक्टिव नाउन होगी, वहाँ चीज़ें कलेक्ट करके रखी जाएंगी जहाँ एक साथ चीज़ें होंगी। जैसे कमिटी होता है, आर्मी हो गया, ठीक है, प्यूपिल हो गया और टीम हो गया, ठीक है, और क्लास हो गया। ये ऐसे जो वर्ड्स हैं ये सारे हमारे किसमें, कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन, डेफिनेशन दिस अ ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स प्लेस और थिंग्स आर वी कॉल्ड इट कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जिस हिंदी में क्या होगा, जिस शब्द में व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है फ्रेंड्स, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ए नाउन दैट रिफर्स टू ए थिंग्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट सी, टच, हेयर, स्मेल्स और टेस्ट दीज नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितनी भी होंगी ना उनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। दीज नाउन हमारी चीज़ों में दैट इज अ इंग्लिश डेफिनेशन वी कैन से हेयर, ए नाउन्स दैट रेफर्स टू ए थिंग्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए मटेरियल ऑब्जेक्ट। दिस इज नॉट मटेरियल ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक तरीके से कैसी नाउन है, हम लोग पढ़ते हैं ना भाववाचक संज्ञा, जैसे पढ़ते हैं ना भाववाचक संज्ञा। अब आप खुद सोचिए, जिस नाउन में भाव होगा क्या उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, इसीलिए वी कैन नॉट सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट दीज नाउन्स। ठीक है ना, चलें पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है हिंदी में डेफिनेशन। जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे स्वीटनेस, मतलब कोई बहुत स्वीट है, बहुत प्यारा सा है। ठीक है, तो प्यारा सा है वो सिर्फ मतलब है, ये फीलिंग्स है, हम इसको फील कर सकते हैं, हाँ वो बहुत प्यारा सा है, बहुत अच्छा सा है, उसका लुकिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम फील कर सकते हैं इस बात को, पर न easily we cannot look, we cannot touch. okay, प्रॉपर्टी, यूथ, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम टच वच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ये सारी चीज़ें जो है हमारी। ठीक है, तो ये सारे जितना कुछ आएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ और वर्ड्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, मैं आपको बता दूं, जैसे कि कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन एक उम्मीद, एक्सपेक्टेशन क्या वर्ड है, उम्मीद है ना, तो ये क्या वर्ड हमारा मटेरियल नाउन में, कलेक्टिव नाउन में आ गया? नो, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ गया, क्योंकि हमें तो नहीं दिख रहा ना एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन है किसी से, या हमें खुद से ही सेल्फ से एक्सपेक्टेशन है कि हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे, वैसा काम नहीं, तो ये चीज़ें होने। देयर आर ए फ्यू वर्ड्स दैट कैन फंक्शन इन एज नाउन इन सम केसेस एंड वर्ब्स इन अदर केसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। चलें आगे पढ़ते हैं, अपना देखते हैं क्या आगे। तो यहाँ पे अब है कुछ क्वेश्चंस की सीरीज और हम लोगों ने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया था। ठीक है, मतलब हमने नाउन्स की डेफिनेशन, टाइप ऑफ नाउन्स जिसमें प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम यहाँ अपने आप को चेक करेंगे थोड़ा सा कि हमने जो पढ़ा है क्या हम उससे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हेयर अ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्रॉपर नाउन। हमें यहाँ प्रॉपर नाउन फाइंड करना है। तो देखिए टफ़ी क्या होता है, टफ़ी डॉग्स का बेसिकली नेम होता है। ठीक है, डॉग वगैरह का नेम हो जाता है टफ़ी, तो यानी कि ये नेम है। पार्कर पेन होता नहीं है, पार्कर पेन एक पेन का नेम है, पार्कर पेन, तो चलो ठीक है। अयांश एक लड़के का नाम है, चलो ठीक है। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो, उन तीनों ऑप्शंस में क्या देख रहे हो, यहाँ पर
पर्टिकुलर नेम है सबका अपना अपना। टफ़ी नेम है। सिर्फ पेन होता, अगर सिर्फ पेन होता, पार्कर नहीं होता, पार्कर को हटा देते, सिर्फ पेन लिखा होता तो पेन हमारा कॉमन में आ जाता। लेकिन यहाँ नेम दे रखा है ना, यहाँ क्या दे रखा है हमें, यहाँ हमें पर्टिकुलर नेम दे रखा है। ठीक है, पार्कर पेन दे रखा है ना, तो पार्कर पेन पर्टिकुलर नेम है। तो पर्टिकुलर नेम के साथ अगर यहाँ पे दे रखा है अयांश भी नेम है, टफ़ी भी नेम है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट जाएगा? तो फ्रेंड यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर राइट जाएगा 4, यानी कि ऑल। ठीक है, ऑल यहाँ पर हमारे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर है ऑप्शन है फाइंड कॉमन नाउन एंड कॉमन नाउन वर्ड्स। यहाँ हमें कॉमन नाउन जो वर्ड्स हैं वो फाइंड करने हैं। अब आप देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है देहरादून एंड राम। देहरादून और राम ये तो दोनों नेमिंग वर्ड है, इनका पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड है, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट, ये नहीं होगा। अच्छा, थर्ड देखते हैं आर्मी एंड रीमा। आर्मी तो चलो हम कह सकते हैं एक तरीके से कॉमन नाउन में आ जाएगा। ठीक है, कॉमन नाउन में तो नहीं आएगा, ये हमारा करेक्टिव नाउन में आएगा। लेकिन बेसिकली अब ऐसा नहीं है कि आर्मी में सिर्फ बॉयज़ ही जाते हैं, गर्ल्स भी आर्मी ज्वाइन करती हैं, तो यहाँ पर कॉमन भी हो सकता है ये। ठीक है ना, और रीमा तो पर्टिकुलर नेम है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो जाएगा। जब फर्स्ट एंड थर्ड दोनों कट हो रहे हैं तो ऑल वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा? ऑल वाला भी कट हो जाएगा। स्टूडेंट एंड टीचर्स, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, टीचर्स गर्ल्स भी होती हैं और बॉयज़ भी टीचर्स होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल ये दोनों टीचर्स होते हैं, तो यहाँ पर यही हमारा कॉमन नाउन में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ यस दिस इज हियर, ऑनेस्टी, लव, हेट, टाइम एंड फीलिंग। ये वर्ड हमें दे रखे हैं और यहाँ से हमें फाइंड करना है कि ये वर्ड्स किस टाइप के नाउन है। क्या ये कलेक्टिव नाउन है, क्या मटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑनेस्टी क्या, ऑनेस्टी का मीनिंग होता है ईमानदारी। लव मीन्स प्यार। हेट मीन्स घृणा करना। टाइम समय, फीलिंग महसूस करना। तो ये जितने भी वर्ड्स हमें दे रखे हैं, वी कैन नॉट सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट दीज नाउन। तो ये जितनी नाउन्स हमें यहाँ दे रखी हैं, इनको ना हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं। तो किस करेक्टर में जाएगी? ये करेक्टर हमारा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट में हमें दे रखा है, अच्छे से क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ लिखा है टीम, प्यूपिल, क्राउड, बैच, आर्मी, विच टाइप ऑफ नाउन। अब देख लीजिए, टीम है, प्यूपिल है, बैच, आर्मी, क्राउड है, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जाता है। मटेरियल होगा नहीं, प्रोनाउन पढ़ नहीं रहे हैं अभी, है नहीं, तो वर्ब भी होना नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, बिल्कुल यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही जुड़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।